खुदावंद में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने आज मुझे दावत दी है, और इनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आज हम किताब मुक़द्दस में से सीखेंगे यीशु मसीह की वलादत के बारे में। लिखा हुआ है लूका की अंजील के 2 बाब की 8वीं आयत से। लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंशी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे खुदा राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उसके बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। आमीन। तो लिखा हुआ है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी गल्ला की निगरानी कर रहे थे। अब हम जानेंगे कि खुदा का फरिश्ता इन चरवाहों के पास क्यों आता है। इसलिए कि चरवाहे रात के वक्त में जाग रहे थे और अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे। चरवाहों का काम है कि वो अपने गल्ला की निगरानी करता है। तो जो चरवाहे थे वो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, तो रात के वक्त में वो जाग रहे थे। इसलिए सबसे पहले खुशखबरी किनको दी गई? यीशु मसीह के पैदा होने की ये चरवाहों को दी गई। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। फरिश्ता उन चरवाहों के पास आता है और उसका जलाल उनके चगिर्द, लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। तो चरवाहों को ये खबर दी गई किनके लिए? पूरी उम्मत के वास्ते, सारी उम्मत के वास्ते, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंशी पैदा हुए है, यानी निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस
फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। तो फरिश्ता के साथ एक बड़ी लिखा है और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो। तो ये ईद आसमान से उतरी है, इसलिए कि आलम बाला पर भी इस ईद को मनाया गया। और फिर ज़मीन पर कौन लोग इस ईद को मनाते हैं, लिखा है और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे खुदा राज़ी है सुलह। तो ये ज़मीन पर ईद वो लोग मनाते हैं जिनसे खुदा राज़ी है। और बाज़ ऐसे भी हैं जो ईद नहीं मनाते इसलिए कि उनकी अभी खुदा से सुलह नहीं हुई। तो जिनकी खुदा के साथ सुलह हो चुकी है, जिनका मेल हो गया है बेटे के वसीला से, वो इस ईद को मनाते हैं। फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें। और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको ख़बर दी है देखें। तो जैसा कि उनको ख़बर दी गई थी वो जाकर देखते हैं। और लिखा है बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं तहज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। तो आज हम भी यीशु मसीह की हमें भी तमजीद और हम्द करना है क्योंकि वो हमारा निजात दहिंदा है। इसलिए कि ये ईद हमारे लिए बड़ी खुशी की ईद है जिससे हमारा खुदा के साथ मेल हुआ है। तो यीशु मसीह के बगैर कोई शख्स खुदा से मेल नहीं कर सकता था, क्योंकि लिखा हुआ है खुदा ने कहा कोई शख्स मुझे देखकर ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन बेटे के वसीला से हम खुदा तक रसाई करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर हम मत्ती की अंजील के पहले बाब को देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है 18वीं आयत पहले बाब की। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। उनका ब्याह हो चुका था, रुखसती बाकी थी, तो इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है कि उनके इकट्ठे होने से पहले उसका ब्याह हो चुका था। कैथोलिक बाइबल में उसके लिए ब्याह का लफ्ज़ आया है। और उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। तो फरिश्ता क्या कह रहा है? ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि यूसुफ जो है वो दाऊद के घराना से था। इसलिए वो कहता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। तो इस बात को हमने जानना है कि मरियम जो है वो यूसुफ की बीवी है। बात समझते हैं
कि वो सदा कुंवारी ही रही, लेकिन फरिश्ता उसको क्या कहता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। कब तक वो कुंवारी रही है ये लिखा हुआ है कि देखो एक कुंवारी 23वीं आयत में, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना, क्या ना जाना, बीवी ना जाना, कब तक, जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। इसलिए लिखा हुआ है कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जो उसके पास आएगा वो उसको निजात देगा और वो पूरी पूरी निजात देने की कुदरत रखता है। जो भी खुदा के बेटे यस्सु के पास आएगा वो निजात पाएगा। ये सब कुछ लिखा इसलिए हुआ कि खुदा ने नबी की मार्फत कहा था। वो पूरा हुआ कि देखो एक कुंवारी हामला होगी। हालत कुंवारी थी, किसी मर्द से वाकिफ ना थी, तो मुकद्दसा मरियम हामला पाई गई। इसलिए जब वो हामला पाई गई तो उसके शोहर ने, क्योंकि वो रास्तबाज था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। तो खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। तो इसलिए हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि मरियम यूसुफ की बीवी है, जिसे उसने अपनी बीवी बना कर रखा है बाद में। लेकिन जो ये कहते हैं कि कुंवारी रही, बाइबल में ऐसा कोई हवाला नहीं मिलता कि वो हमेशा कुंवारी रही है। सिर्फ यस्सु कुंवारी हालत में पैदा हुआ है। तो खुदा के इलाही मनसूबा के मुआफिक ये हुआ कि खुदा ने आखिरी वक्त में अपने बेटे को भेजा और बेटे के वसीला से हमें निजात हासिल होती है। तो यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है उसने हमें निजात दी। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा। तो यीशु मसीह खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर था, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? उसने अपने आप को पस्त किया, उसने अपने आप को खाली किया। लिखा उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, यानी पस्त कर दिया, फरोतन कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। एक खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तो यीशु मसीह को हमने जानना है कि वो क्यों दुनिया में आया। इसलिए आया कि उसके वसीला से दुनिया निजात पाए। तो ये दोनों बातें उसके बारे में लिखी हुई हैं कि वो यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि उसने सलीबी मौत गवारा की। एक तो वो खुदा का बेटा है, दूसरी बात यह है कि उसने सलीबी मौत गवारा की। इस वास्ते लिखा है खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके। तो यीशु मसीह खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी है, जिसके वसीला से हमारी खुदा तक रसाई होती है। उसके बगैर कोई शख्स खुदा तक रसाई नहीं कर सकता। यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, निजात देने वाला है। वही दुनिया के लिए निजात दहिंदा बनकर आया है और उसके वसीला से जो है हर एक इंसान जो भी यीशु मसीह को कबूल करता है, खुदा का बेटा कबूल करता है, वो निजात पाता है। इसलिए लिखा हुआ है कि जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, और जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। तो बेटे को कबूल करने वाला ही निजात पा सकता है। दूसरा ये कि बेटा कबूल करने वाला और फिर कफ़ारे पर ईमान रखने वाला। ये दो बातें बाइबल में से निकाल दो, बेटे को और कफ़ारे को।
तो निजात नहीं मिल सकती किसी को। तो ये दोनों बातें, यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो सलीबी मौत हमारी खातिर मरा है, जिसके वसीला से हमें निजात हासिल हुई है। इसलिए वो खुदा बाप के मंसूबा के तहत ज़मीन पर आया था और उसने अपने खून से हमें ख़रीद लिया और ख़रीद कर हमें बाप से मिला दिया और हमें उसके वसीला से हमेशा की ज़िंदगी हासिल हुई है। उसके बगैर कोई शख्स खुदा तक रसाई नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है खून बहाए बगैर मुआफ़ी नहीं। मुआफ़ी अगर हमें हासिल हुई है तो यीशु मसीह के खून के वसीला से हुई है। तो यीशु मसीह का खून हमें पाक करता है हर तरह के गुनाहों से। ये एक खुशी की खबर है कि यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है वो आकर हमारी खातिर कुर्बान हुआ, जिसके वसीला से हमारी नजात कामिल हुई। अगर वो आता और आकर वो ना मरता तो भी निजात नहीं मिल सकती थी। इसलिए वो हमारे लिखा है गुनाहों के सबब से हवाला कर दिया गया और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जलाया गया। रोमियो के 4 बाब की आखिरी आयत में लिखा हुआ है, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। तो यीशु मसीह हमें रास्तबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से जलाया गया। वो मौत और कब्र पर गालिब आया और उसने आलमे अरवा पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई और वही फतह उसने हमें दिला दी है। अब हम उसके वसीला से खुदा में लगाए जा चुके हैं। तो यीशु मसीह की इस ईद को मनाना हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। तो हमें यीशु मसीह की ईद को मनाने के लिए जो कुछ इसके साथ दरकार है वो सब कुछ हमें करना चाहिए, क्योंकि हम उसकी ईद के मौका पर क्रिसमस ट्री लगाते हैं, उसके ईद के मौका पर स्टार लगाते हैं। ये सारी चीज़ें यीशु मसीह की पैदाइश के साथ वास्ता रखती हैं। कुमकुम जलाते हैं, स्टार लगाते हैं, ये सब कुछ यीशु मसीह की पैदाइश से वास्ता रखता है, इसलिए कि वो हमारा नजात दहिंदा है। फिर जो क्रिसमस ट्री लगाते हैं बाज़ों को इस पर भी एतराज़ है, तो बाइबल में उसके लिए लिखा हुआ है यसाया की किताब के 11वें बाब की पहली ही आयत में लिखा है, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। ये शाख यीशु मसीह को पेश करती है, जो हम अपने घरों में लगाते हैं, चर्चेस में लगाते हैं, गलियों में लगाते हैं। इससे जो है निजात, यीशु मसीह जो निजात दहिंदा है, इन सारी चीज़ों का वास्ता है। सो खुदा बरकत दे। हम दुआ करेंगे। कादर मुतलिक जलाली आसमानी बाप, मैं तेरे हजूर में शुक्रगुजार हूँ। प्यारे बाप, तेरी तारीफ़ करता हूँ तेरे बेटे यस्सु के लिए जो हमारा निजात दहिंदा है, जो खुदा बाप हमारी खातर आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया। तूने अपने इकलौते बेटे को इस जहान की खातर बख्श दिया, ताकि जो कोई तेरे बेटे यस्सु पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तेरे बेटे यस्सु की वलादत के लिए शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी खातर मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ और उसने हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया। तेरा शुक्र करता हूँ बाप, तेरी तारीफ़ करता हूँ। ये कलाम जो तेरे लोग सुने, इनकी ज़िंदगियों में गहरा असर करे। ये कलाम तेरे लोगों की ज़िंदगी में तेरे रूह के कलम से लिखा जाए और तेरे लोग जाने कि तेरा बेटा यस्सु हमारा निजात दहिंदा है। वो हमारे और तेरे बीच में दरमियानी है, जिसके वसीला से हमारी तेरे साथ अकाई बन गई, हमारी तुझ तक रसाई हुई। बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। बाप ये दुआ मैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।